जय हिंद। आज की इस सेशन में जानेंगे कि आखिर लोग भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप लगातार छोड़ते जा रहा है। हाल के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जनवरी से लेकर जून के महीने तक लगभग 87,000 लोगों ने यहाँ पे भारतीय नागरिकता छोड़ दिए हैं और अलग अलग देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके इस तरीके के देशों में जाकर बस रहे हैं। तो हाल के रिपोर्ट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़े हैं। आखिर भारतीय नागरिकता छोड़ने का क्या कारण रहा है कि लोग भारतीय नागरिकता छोड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पे एस जयशंकर साहब का जो बयान आया है वो भी यहाँ पे सामने आया है। उन्होंने भी कहा है इससे रिलेटेड कुछ, उसको भी हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप लोग मेंस या प्री के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। इससे रिलेटेड मतलब मेंस या प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया के जो भी बिगेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, प्री का एग्ज़ाम होता है। तो इससे रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए नागरिकता भारतीय प्रवासी वैश्विक प्रवासन समीक्षा, देखिए इस तरीके का टॉपिक यहाँ पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए भारतीय नागरिकता का त्याग, भारतीय नागरिकता का त्याग आखिर लोग क्यों कर रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चनों की जवाब को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आंकड़े पब्लिश किए गए हैं। उन सभी आंकड़ों को हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं और लगातार इससे रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल छापे गए हैं। इससे पहले वाला जो आर्टिकल आप लोगों ने देखा वो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल था। और यहाँ पे देखिए बीबीसी की इस आर्टिकल को, भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं हज़ारों लोग, इसमें हम लोग टटोलने की कोशिश करेंगे। इससे हम लोग निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में भी यहाँ पे लिखा गया है, एक्सप्लेन्ड वाई डू पीपुल गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, वेयर डू दे गो। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ देते हैं और कहाँ जाता है ये लोग। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग देख लें नागरिकता आखिर है क्या, संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है। नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध इस प्रकार ये संसद के विशेष अधिकार के अंतर्गत है। मतलब संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। मतलब जो नागरिकता के हकदार हैं उसके लिए यहाँ पे विवरण दिया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है इस तरीके के प्रावधान को। इसके बारे में डिटेल से आप लोग किसी भी विकिपीडिया में खोलकर पढ़ सकते हो। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण, आखिर कैसे उसका अधिग्रहण होता है, कैसे अधिग्रहण किया जाता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके में से निर्धारित है, अर्थात जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण के क्षेत्र में समावेश को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, आप लोगों को मालूम है नेशनल सिटीजनशिप एक्ट यहाँ पे आया था 2019 में। उसको लेकर काफ़ी विरोध मचा हुआ था, शाहीन बाग जैसे किस तरीके से मतलब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अधिनियम ने 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए यहाँ पे संशोधन किया गया था। इससे रिलेटेड एक विधेयक पारित किया गया था, इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया था 2019 में। मतलब उस समय CAA के तहत कहा गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था कि जो भी लोग इन सभी देश से आए हैं, इन सभी देश से यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ बांग्लादेश इस तरीके के जो देश से आए हैं उसको क्या दिया जाएगा, मतलब यहाँ का नागरिकता दिया जाएगा। मतलब ये जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित रूप से आए हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा। यहाँ पे मुस्लिमों के बारे में कुछ इस तरीके से बोला नहीं गया था। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें कम से कम 11 साल भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर लगभग 5 साल कर दिया गया था। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। और हाँ, इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए इंडियन मैप यानी वर्ल्ड मैप, हर तरह के मैप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन मैप को हम लोग समझेंगे कि आखिर किस राज्य से ज़्यादा लोग यहाँ पे विदेशों में जाकर रह रहे हैं, आखिर किस देश में जाकर वो लोग बस रहे हैं, किस एशिया, किस महादेश में जाकर वो लोग बस रहे हैं। तो चलिए इस सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एशिया के जो अलग अलग देश हैं, क्या इन देशों के पास से ही ये लोग जा रहे हैं, मतलब क्या इंडिया से ही ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं या हर देश से जा रहे हैं, इस सवाल के भी हम लोग जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। तो सबसे पहले देख लीजिए इंडियन मैप को। हमारा प्यारा सा भारत यहाँ पे स्थित है, प्यारा सा भारत यहाँ पे स्थित है। इसी देश से लोग इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर अलग अलग देश में जा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं, यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है इसमें जा रहे हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जो इस साइड में आप लोगों को मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग जाकर बस रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल से शुरू करते हैं आज की इस सेशन को।
एस जयशंकर ने कहा, पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वर्क प्लेस की तलाश में लोग नागरिकता की खोज में अलग अलग देशों में जा रहे हैं। मतलब वो लोग रोजगार के लिए, वो लोग नागरिकता हासिल करने के लिए उन देशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, अच्छे जीवन जीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ये सब कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत से विदेश की तरफ रुख करने वाले भारतीयों को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया। देखिए, वो कोई मौखिक जवाब नहीं दिया है, यहाँ पे लिखित तौर पर दिया है। देखते हुए बताया कि भारत के विदेश में 87,026 लोग इस साल 2023 के जनवरी से लेकर जून के महीने तक पहुंचे हैं। इसी बीच भारत की नागरिकता छोड़ दी है। मतलब ये लोग भारत की नागरिकता अब त्याग दी है। देश के मतलब वो लोग जिस देश में गए हैं उस देश में जाकर बस गए हैं और वहां के नागरिकता हासिल कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में 1,63,367 लोग ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। संसद में पेश किए गए दस्तावेज में कहा गया कि इन लोगों ने निजी वजहों से नागरिकता छोड़ी है। मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो देश के सरकार ने उनके लिए क्रिएट किया हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग अपने तौर पर छोड़ा है। अपने जो नागरिक हैं वो नागरिक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोड़ा है। सबसे ज़्यादा लोग 78,284 लोग अमेरिका के नागरिकता हासिल की है। और वहीं पे अगर हम लोग अगले देश के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 21,597, कनाडा में भी नागरिकता ली है। कनाडा देश जो है उसमें भी जाकर ये लोग बसे हैं। चीन में रहे 300 लोगों ने वहाँ की नागरिकता ले ली। मतलब चीन के जो है उसके 300 लोगों ने नागरिकता ली है। लेकिन भारत के मुकाबले सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए ना कि भारत, ये जो भारत आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, भारत देश, इसी से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं, इसी देश से सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। और इन सब राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे केरला देखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग बिहार हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। इन सब राज्यों में आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी यहाँ पे गरीबी है, काफ़ी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए ये लोग मतलब ज़्यादा ख्वाहिश पैदा कर ही नहीं पाते हैं। जो तरक्की याफ्ता जो ज़्यादातर हैं उन्हीं सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर पंजाब से जो है, पंजाब राज्य है भारत का, उसी से ज़्यादा मतलब यहाँ के सिटीजनशिप छोड़कर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस देश में जाकर बस रहे हैं। देख सकते हैं कि कनाडा में लगभग 30% यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ भारतीयों ने भी जाकर किया है और कुछ वहाँ का आम सिटीजन्स भी है। आगे हम लोग एक आंकड़ा को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, टॉप चॉइस ऑफ फॉर इंडियंस, मतलब इंडियन का टॉप चॉइस क्या है यहाँ पे दिया गया है। देखिए 2019 का रिपोर्ट दिया गया है, 22 और 21 का यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया गया है। आप लोगों को यहाँ पे 2023 का बता दिए कि लगभग अभी जून तक 87,512 लोग लगभग यहाँ पे जा चुके हैं। इन आंकड़ों को आप लोगों को बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे डीप कलर जो दिखाया गया है ये ज़्यादा गया है, यहाँ पे थोड़ा इसमें उससे नॉर्मल गया है और इसमें सबसे कम गया है। देखिए यहाँ पे 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ पे 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक 61,683 लोग अमेरिका में गए हैं। सिर्फ अमेरिका में जाने की बातें कर रहा है। वहीं यूएस में देख सकते हैं 30,828 लोग गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राफ दिखाया जा रहा है कि इसमें 78,284, मतलब 2021 का जो आंकड़ा है उन आंकड़ा में से 78,284 लोग कहाँ पे गए हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में गए हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कनाडा को देखते हैं। कनाडा में देख सकते हैं कि 25,381 लोग गए हैं यहाँ पे 2019 में। और वहीं पे अगर हम लोग यूएसए के बारे में बात करें तो 61,000 यहाँ पे लोग गए हैं। देख सकते हैं कि इसके लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा होगा। 2020 के बारे में बात करते हैं तो देखिए 2020 में 17,000 लोग गए हैं। इसके कंपेरिजन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 30,000, लगभग दूना यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2021 में देख सकते हैं कि 2021 में किस तरीके से 21,597 लोग गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग टोटल आंकड़ा को देख सकते हैं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी। देखिए इस तरीके के जो देश हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ पे आप लोग को कंट्री दिखाया गया है, इन कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग जाकर बस रहे हैं। आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में देखते हैं कि लोग आखिर नागरिकता क्यों छोड़ देते हैं। बेहतर नौकरी और रहने की स्थिति के लिए अपने देश को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कारण बना गया है बेहतर नौकरी और रहने की स्थिति को देखकर लोग नागरिकता छोड़ देते हैं। और कुछ को जलवायु परिवर्तन या घर के प्रतिकूल राजनीति। यहाँ पे हम लोग एक आंकड़ा को देखते हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोग इंडिया के विदेशों में जाकर रहते हैं। तो मतलब 3.5 करोड़ जो लोग जाकर रहते हैं, जब ये जाकर रहते हैं तो संविधान में प्रावधान है कि जब आप लोग 7 साल से अधिक समय से नहीं रहेंगे तो सरकार इसको मतलब गैर नागरिक घोषित कर सकता है। इंडिया का वो नागरिक नहीं है, इस तरीके का घोषित कर सकता है। तो लगभग इसमें से 1.8 करोड़ लोगों ने यहाँ पे भारत की नागरिकता छोड़ दी है। कुछ इसी तरीके से किसी ने नागरिकता छोड़ दी है या किसी ने बहुत 10 20 30 साल से आया नहीं है, इसमें कोई भी उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तो इस तरीके से उसका नागरिकता यहाँ पे खत्म हो गया है इंडिया में। आगे ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की 2020 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे दिया है दुनिया भर में उच्च
निवलन मूल्य और व्यक्ति के जन्म से प्राप्त नागरिकता को त्याग में बढ़ती अपराध या दर या घर के व्यवसाय के अवसरों की कमी के कारण ऐसे जो कदम उठा रहे हैं, मतलब नौकरी के लिए, मतलब रहने के जो उपाय हैं उनके लिए, मतलब औरत पुरुष इस तरीके का जो भेदभाव होता है इन सब के मतलब नज़रिए से इसको छोड़ने की बात लोग कह रहे हैं। और आने वाली बुरी चीज़ों के संकेत से हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर छोड़ने वाले लोग होते हैं मध्य वर्ग के नागरिकों के विपरीत उनके पास छोड़ने का साधन होते हैं, मतलब उनके पास जो ये छोड़कर जा रहे हैं उनके पास छोड़ने के लिए सभी चीज़ मुहैया होते हैं, वे सब हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। अन्य कारणों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और जलवायु और प्रदूषण जैसे जीवन शैली कारकों जैसे सहित वित्तीय चिंताएं और परिवार के लिए बेहतर देखभाल के लिए बच्चों की शैक्षणिक अवसर के दमनकारी और सरकार से बचने के लिए ये शामिल है, मतलब सरकार के दमनकारी जो नीति है इन सब के बचने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन सब यूके, कनाडा, अमेरिका इन सब देश की ओर ये लोग रुख कर रहे हैं। अब हम लोग आखिर में जाते जाते देख लेते हैं कि लोग आखिर नागरिकता त्याग क्यों कर देते हैं। भारत में नागरिकता त्याग करने के क्या तरीके हैं, क्या तरीके। चलिए अब हम लोग जाते जाते देख लेते हैं कि भारत में नागरिकता त्याग करने के क्या तरीके हैं। भारत में नागरिकता त्याग करने के तरीके क्या हैं, इसको आप लोग देखिए। स्वैच्छिक त्याग, यहाँ पे आप लोग स्वैच्छिक त्याग भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आएगा सरकार के द्वारा भी हो सकता है, और इससे रिलेटेड और भी कारण है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्वैच्छिक त्याग क्या होता है। यदि कोई भारतीय नागरिक चाहे तो वह पूर्ण आयु और क्षमता का हो तो वह अपनी यदि कोई भारतीय नागरिक चाहे तो, मतलब वो अगर चाह रहा है तो, जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता छोड़ सकते हैं। मतलब उसका उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। क्या कर सकता है? अपनी नागरिकता त्याग सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक खो देता है। मतलब अगर वो उसका कोई बाल बच्चा है तो अगर उसका बाल बच्चा नाबालिग है तो उसका जो बाल बच्चा है वो भी नाबालिग हो जाता है। लेकिन अगर ये 18 वर्ष से ऊपर है, अगर 18 साल से ऊपर के वो आयु के हैं वो लोग, तो उन लोगों का नागरिकता नहीं जाएगा, वो लोग भारत का नागरिकता ले सकता है। देखिए यहाँ पे क्या गया है कि शुरू कर सकता है, नागरिकता लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। समाप्ति द्वारा भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए अब हो सकता है कि कहीं दो नागरिकता दिया जाता हो, जैसे कोई अमेरिका का नागरिक हो सकता है और कोई कनाडा के नागरिक हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन भारत का इस तरीके का नागरिक नहीं हो सकता है। भारत एकल नागरिकता देने के बाद कह रहा है भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। एकल नागरिकता दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय व्यक्ति एक समय केवल एक ही देश के नागरिकता रख सकता है। अगर भारत का कोई नागरिकता लेना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही देश का नागरिकता रख सकता है, कोई मल्टीपल देश का नागरिकता यहाँ पे नहीं रख सकता है। आगे देखिए अब सरकार नागरिकता कैसे छीन सकती है। सरकार द्वारा अभाव, मतलब सरकार द्वारा किस तरीके से नागरिकता को छीना जा सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को नागरिकता समाप्त कर सकती है। मतलब भारत के जो नागरिक हैं भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। नागरिकता समाप्त होने का पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नागरिक ने संविधान का अपमान किया है। मतलब कोई नागरिक संविधान के खिलाफ जाकर कुछ बोला है, ये कारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है धोखे से नागरिकता हासिल की हो। मतलब जैसे सीमा हैदर जैसे लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, अगर नागरिकता मिल जाता है, धोखा से दे दिया जाता है तो उसकी नागरिकता कभी भी समाप्त किया जा सकता है, धोखे से दिया हुआ नागरिकता। तीसरा, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ गैर कानूनी तरीके से व्यापार या संचार किया। मतलब कोई देश जैसे रसिया अभी युद्ध में फंसा हुआ है, अगर उसका कोई नागरिक यूक्रेन के साथ मिलकर कोई व्यापार करेगा, कुछ भी करेगा, तो रूस सरकार वहाँ के उस जो ये है वहाँ की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। हालांकि उस देश का हो सकता है कि कानून अलग हो, लेकिन भारत में इस प्रकार के कानून यहाँ पे चलता है, भारत में इस प्रकार के कानून लागू हैं। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट में है पंजीकरण या प्राकृतिक के पंजीकरण। यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिया है पंजीकरण या प्राकृतिकरण के 5 साल के भीतर किसी नागरिक को किसी भी देश में 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है। मतलब जैसे कोई भारतीय नागरिक हो गया, उसको अमेरिका में 2 साल की कैद हो गया तो इससे उसकी नागरिकता जा सकती है। अगर सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को रद्द कर सकता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नागरिक लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहे हो। अगर कोई नागरिक लगातार 7 साल से, और अगर 7 साल से कोई नागरिक भारत से बाहर जाकर रह रहे हो, फॉरेन कंट्री में जाकर रह रहे हो, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें मैप में,
अगर कोई भारतीय नागरिक कनाडा में जाकर रह रहे हो, अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में जाकर रह रहे हो, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? उसकी नागरिकता भारतीय इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म कर सकता है। इसी के बारे में बोल रहा है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है 7 साल तक अगर कोई देश के नागरिक भारत नहीं लौटता है, मान लीजिए कि 6 साल तक किसी देश में रहा, फिर आ गया, फिर चला गया, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन 7 साल तक लगातार नहीं होना चाहिए। इससे लगातार होगा तो मतलब उसकी नागरिकता जाने की खतरा लगातार बढ़ती रहती है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से लोग रोजगार के तलाश में, एजुकेशन के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, लोग अपने ज़िंदगी में कुछ उन्नति करने के लिए मतलब पलायन कर रहे हैं ऐसा। और राजनीति का भी इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव माना जा रहा है। लगभग अगर हम लोग माने तो 10% इसमें राजनीति का भी प्रभाव माना जा रहा है। ज़्यादातर लोग बेहतर ज़िंदगी, नौकरी की तलाश में, एजुकेशन के लिए अलग अलग देश में जाकर बस रहे हैं। तो आई होप कि इसको आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।